क्या इस बार धर्मतल्ला में नहीं होगा 21 जुलाई का महासम्मेलन? क्या तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन पर लग सकता है कानूनी ब्रेक? बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। 21 जुलाई के मंच को लेकर अब मामला पहुंच चुका है सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे तक, और हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। आरोप है कि हर साल धर्मतल्ला में आयोजित होने वाला 21 जुलाई का कार्यक्रम सार्वजनिक सड़कों को बाधित करता है और इससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि हाईकोर्ट पहले ही सार्वजनिक रास्ता रोककर सभा और रैली करने पर रोक लगा चुका है, बावजूद इसके हर साल वही तस्वीर देखने को मिलती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार धर्मतल्ला में 21 जुलाई का मंच लगेगा या फिर से कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तृणमूल कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? देखिए इस बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई पर स्पेशल रिपोर्ट। टीएमसी के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन पर कानूनी संकट। 21 जुलाई रैली को लेकर हाईकोर्ट सख्त, ममता और अभिषेक को नोटिस भेजने का दिया गया निर्देश। पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल तृणमूल कांग्रेस के 21 जुलाई शहीद दिवस समारोह को लेकर अब कानूनी विवाद गहरा गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर एक अदालत अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा राय की डिवीजन बेंच ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मामले की जड़ 2015 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ी हुई है। उस समय कोलकाता हाईकोर्ट में सार्वजनिक रास्तों को अवरुद्ध कर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि सार्वजनिक सड़कों और आम लोगों के आवागमन के रास्तों को बाधित करके किसी भी प्रकार की सभा, रैली या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत के इस आदेश के बावजूद तृणमूल कांग्रेस हर वर्ष धर्मतल्ला के टीपू सुल्तान मस्जिद के सामने विशाल मंच बनाकर 21 जुलाई का कार्यक्रम आयोजित करती है। याचिका में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान धर्मतल्ला और उसके आसपास के बड़े हिस्से में यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो जाती है। कई मार्गों को बंद करना पड़ता है, बसों और अन्य वाहनों का संचालन प्रभावित होता है तथा लाखों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी आधार पर अदालत की अवमानना का मामला दायर किया गया है। याचिकाकर्ता अक्षय कुमार सारंगी ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तृणमूल नेतृत्व को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। माना जा रहा है कि उस सुनवाई के दौरान अदालत यह तय कर सकती है कि धर्मतल्ला में होने वाला 21 जुलाई का कार्यक्रम पूर्ववत आयोजित किया जा सकेगा या नहीं। राजनीतिक दृष्टि से 21 जुलाई तृणमूल कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हर वर्ष लाखों समर्थक और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और ममता बनर्जी इसी मंच से पार्टी के भविष्य की रणनीति तथा राजनीतिक संदेश देती है। ऐसे में हाईकोर्ट की इस कार्रवाई ने कार्यक्रम के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजरें 3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन यह साफ हो सकता है कि इस साल धर्मतल्ला में तृणमूल का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा या फिर उस पर कानूनी रोक लग सकती है। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।